दोस्तों, इंश्योरेंस बेचने के लिए अपना जो मोटिवेशंस जो है, आपको जैसा लगता है वैसे आपके पार्टी को भी लगता है। वो मोटिवेशन आप कैसे दें पार्टी को, और वो पार्टी आपसे फटाफट आपसे इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदे। इसलिए मैंने ये बुनियादी 4 महत्वपूर्ण प्रेरणाएं या मोटिवेशंस कैसे हम अपने ग्राहक को दें, वो ग्राहक अपना बीमा लेने के लिए तैयार हो जाए, वही आज सब्जेक्ट में आज लेने वाला है। चलिए पर वही सब्जेक्ट के ऊपर हम चले जाते हैं, और फिर आपको बीमा कैसे करना चाहिए और लोगों को कैसी प्रेरणा दे करके उद्दापित करना चाहिए, उन स्फूर्तता से वो खुद ही बीमा ले। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। चलिए चलते हैं अपना वीडियो के ऊपर। आज मैं आपको सेल्स के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है, वो बातों के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर वो आपने एकदम अच्छे ढंग से आपने उसको सुन लिया और अपने अंदर उसी को आपने धारण कर दिया, तो दोस्तों आपका जो सेल्स, बीमा का सेल्स करने के लिए जो आपको ताकत लगती है, वो क्लोज नहीं होता है। वो क्लोज करने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर आज आपको मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लाइफ में बीमा बेचते समय लोगों को बहुत बड़ा विश्वास दिलाना पड़ता है। अगर वो विश्वास कैसे दिया जाता है? अगर आगे बढ़ने के लिए खुद को विश्वास नहीं होता है, उसीलिए उसको हर एक इंसान को, अभिकर्ता को या कोई भी इंसान को, उसको आगे बढ़ाने वाला, प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति होना जरूर होता है। तो फिर आप बीमा बेचते हो तो आपको भी एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। वो प्रोत्साहन आपको एक कोच के जरिए से मिल जाती है। तो दोस्तों, कोच आपको क्या सिखाता है कि जो प्रोडक्ट है आपका, जो भी बीमा आप बेच रहे हो, उसी को बेचने के लिए आप दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या करेंगे। दूसरे को प्रोत्साहित करना, दूसरे को उकसाना, दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, इसी को हम देखते हुए मैं आपको आज मैं बताने वाला है कौन सी वो 4 चीज़ें हैं, वो 4 चीज़ों से लोग प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बेसिक बात है कि लोग अपनी जो सारा जो बेसिक नीड्स है, बेसिक उनकी ज़रूरतें हैं, उसकी पूरी तैयारी करना। अगर वो काम, ये बेसिक काम उनका पूरा हो गया, तो फिर वो और ज़रूरतों को अपने पास लेके आना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक मानसिक और ये सामान्य ऐसा एक इंसान का एक बिहेवियर है। मतलब ये बिहेवियर, मतलब जो उनका जो वर्तणुक होती है, उसी के अंदर अपने को बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें अपने को मिले, और बेसिक चीज़ें मिलने के बाद उसके बाद बहुत सारे वांट्स उनके जो होते हैं, वो वांट्स को लेने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो ये बेसिक है। इसी को अपने को लोगों के जो मन में, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो मानसिकता है, उसी को, ये पॉइंट को, ये प्रेरणा के ऊपर, ये जो कॉमन बिहेवियर के ऊपर आप लोगों को प्रेरणा देंगे, तो दोस्तों आपका काम शुरू होगा। दोस्तों, क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं? हर एक जन अपना सपना पूरा करना चाहता है, मगर उसी को सपना पूरा करने के लिए खुद की हिम्मत नहीं रहती है। दोस्तों, आप जो लोगों को बेच रहे हैं, वो बेच रहे उनकी इच्छा, आकांक्षा, उनके ड्रीम्स वगैरह आप बेच रहे हो। अगर ये बेचने के लिए आप काबिल हो गए, तो दोस्तों लोगों को प्रेरणा देते देते पॉलिसी बेचना, मतलब उनको डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करना, ये पहला आपका काम है। अगर आप वो कर नहीं पाए, लोगों को बीमा लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। दूसरा ऑब्लिगेशंस जो होता है वो सोशल रहता है। एक सोशल उनका एक
कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर को उनको सिक्योर रखना होता है। इसीलिए वो कैरेक्टर मतलब उनकी जो प्रेस्टीज होती है, उनकी जो एक प्रतिष्ठा होती है, वो प्रतिष्ठा को कायम रखना। और ये प्रतिष्ठा को कायम रखने का कैसा, ये मैं आपको बताता हूँ। को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है, उसीलिए उसको उस पॉइंट के ऊपर हम मोटिवेट कर सकते हैं। देखो ये मोटिवेट कैसा करना चाहिए, वो प्रोडक्ट के भांति वो प्रोडक्ट आपका उस सोशल ऑब्लिगेशन को और सोशल तरीके से उसको ऊंचा रखने के लिए मदद करे। अगर ये मदद करने का जो काम है वो सोशल ऑब्लिगेशन में आता है, वो सोशल प्रेरणाओं में आता है। अपना जो रोल है उसी के अंदर खुद को अच्छे ढंग से आगे रखने के लिए वो स्वयं कार्यरत होता है। तो दोस्तों, इसलिए ये प्रेरणा को भी आपको जानना जरूरत है और उस प्रेरणा का उपयोग करके आप बीमा लेने के लिए उसको प्रवृत्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त पॉइंट है, उसको कैसा यूज़ करना चाहिए। बोलते हैं ना, हर एक का ईगो रहता है और ईगो को आपने टच कर लिया तो दोस्तों, आपने जाकर उनको बताया कि मैंने आज आपसे बड़ी पॉलिसी ले ली है, तो तुरंत उनको जो सोशल कैरेक्टर में उनको थोड़ा धक्का लगता है। बड़ी पॉलिसी आपने खरीद ली और फिर उनके सामने गए और फिर वो सोचते हैं कि एजेंट से मेरा बड़ा पॉलिसी होना चाहिए। तो एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक है और इसको भी आप यूज़ करो। तीसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल मतलब उनको साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट उनको चाहिए होती है। साइकोलॉजिकल हर एक जन अपने को कंफर्ट में रहने के लिए खुद को प्रेरित कर देता है। अगर ये भी आप प्रेरणा आप देना सीखोगे तो दोस्तों, यहाँ में भी आपका इंश्योरेंस सेल हो जाएगा। इंश्योरेंस सेल करने के लिए लोगों को समझना चाहिए। अगर आपने लोगों को समझा नहीं और उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं, उनके क्या पॉइंट्स है, उनके की क्या ज़रूरतें हैं, उनके अंदर आपको पूरे उनके लाइफ के अंदर पूरा झांकना चाहिए और उनके हर एक पहलू को आपको देखना चाहिए। अगर आप देख लेते हो तो ये इधर भी आप ये प्रेरणा को पूरा कर सकते हैं। तो सेल्फ रिक्वायरमेंट में उनको जो चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, इसीलिए वो सदा उसी के ऊपर विचार करते हैं। ये चारों प्रेरणाएं हैं, वो प्रेरणाओं को देने के लिए आप काबिल बनना आप एक अभिकर्ता सेल्समैन बन के और उभर जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अपना सेल को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को सेल्स में प्रमोट करने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये बेसिक चीज़ें जो है वो आप व्यवहार में लाइए और फिर उस चीज़ों को देखकर आप उस चीज़ों को यूज़ कर अपने अंदर ढाल कर फिर सामने वाले को प्रेरणा देना आपका काम है। अगर वो आपने मोटिवेशंस दे दिया, वो मोटिवेशन के ऊपर लोग अपना निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए आपको हर एक व्यक्ति को मोटिवेट करना आना चाहिए। जैसे उनका मोटिवेट होना किस चीज़ के ऊपर अवलंबन है, तो उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो इच्छाएं हैं, मोटिवेशन का पॉइंट महत्वपूर्ण रहता है। दोस्तों, मैं इसके ऊपर और भी बात करूंगा। दोस्तों, अभी जनरलाइज करते हैं तो आप अभी 25 साल के एक लड़के को या लड़की को इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी बेचते हो तो उनका मोटिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए क्या हो सकता है, उनके लैंग्वेज में आप बता देंगे तो तुरंत लेने के लिए तैयार होंगे।
तो उसी लिए आपको एक मोटिवेट करने के लिए एक वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा। उनको बोलना चाहिए ये जो आपने पॉलिसी बनाया तो बहुत बड़ा आपने गेम प्लान बनाया। अगर वो गेम प्लान आपके पास है तो आप हार नहीं सकते। तो उसी को वो गेम प्लान के ऊपर आप समझाना चाहिए और फिर उनको सेविंग्स के प्रति, बीमा के प्रति सब सारी जानकारी वो आपको बाद में देना चाहिए। ये हो गया एक कैटेगरी का आदमी। दूसरा कैटेगरी जो है तो उसमें आप 40 से लेकर 60 इयर्स के लोग जो होते हैं वो उनकी शादियां होती है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कैसा पूरा करेंगे और उनके ऊपर एक छत्र छाया बनाने के लिए, पैसों की छत्र छाया बनाने के लिए बीमा की बहुत सारी आवश्यकता होती है। मगर उनको वो निर्णय लेने के लिए, इंक्लाइन टूवर्ड सेल करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसमें से उनको जब भी आप बोलेंगे कि आप एक्ट ऑफ लव बोलेंगे, आप एक प्यार करने का तरीका बताएंगे, एक अपना फैमिली के ऊपर प्यार करने का तरीका है लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा करके आप उनको मोटिवेट करेंगे तो उन लोगों को लगेगा ठीक है, हमारा अभी नया नया शादी हुआ है तो हम एक दूजे के लिए काम कर रहे, तो वो मोटिव्स भी उनको इम्पोर्टेंस है। तो वो मोटिवेट हो करके आपसे इंश्योरेंस, वो मोटिवेट हो करके आपसे इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद लेंगे। तीसरा ग्रुप है, उसी के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे उनके बच्चे बड़े हो गए, 40 से लेके 60 ईयर तक उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में वहाँ पे घटित होती है। वो तभी उनके लाइफ में क्या चाहिए, उनको पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहिए और फिर उनके पास एक पेंशन की आवश्यकता होती है। तो उनको आप उस लिए मोटिवेट करना चाहिए और उनको उसका महत्व भी समझा देना चाहिए। तो ये सब सारे वर्ग समाज के अंदर होते हैं। तो उसी के अंदर आपको 4 बेसिक प्रेरणाएं जो है वो आपको देना चाहिए। 4 जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं जो है वो लोगों को आपको देना चाहिए। अगर ये सब सारी चीज़ें आपके अंदर आप ढाल देंगे, आपके अंदर आपके जहन में उसको रख लेंगे, तो दोस्तों इंश्योरेंस बेचना बहुत इजी बात है, ये आपको महसूस होगा। फिर आप अपने एरिया के, अपने ब्रांच के बहुत अच्छे खासे एजेंट माने जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिलीफ के काम करती है, अपने विश्वास पे काम करती है। अपने मन में जो चीज़ें अच्छी है उसी के ऊपर हम अपना थोड़ा सा वर्कआउट करें। सीधे सीधे इंश्योरेंस का सेल्स करने के लिए आप जाओगे और उनको प्लान बताएंगे, शायद हो सकता है वो बोलेगा मैं उसको कल खरीदूँ, मगर उसको वो चीज़ और इंश्योरेंस कैसा अवेलेबल है, कैसा उनके लिए ज़रूरत है, कैसा महत्वपूर्ण है, वो आपको बताना ज़रूर है। इसीलिए आप केयरफुली अपने प्लान को, अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को समझा लीजिए। अगर आप वो अच्छी ढंग से समझाते हो तो दोस्तों वहाँ पे सेल्स होने का बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा और वो आपने वो फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया तो दोस्त बीमा ऐसे ही सेल हो जाएगा। यहाँ पे अपने को एक ना मीठापन, अपने स्वभाव के अंदर एक बहुत अच्छापन आना जरूर है। अगर आपने वो अपने अंदर ढाल दिया तो दोस्तों आप लोगों को बीमा लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों आप ही एक लीडर हो, आपके अंदर एक वो ताकत है लोगों को बीमा लेने के लिए प्रवृत्त करने की, और इसीलिए आप यू आर अ फर्स्ट लीडर। आप एक नेता हो, लोगों के आप नेता हो। अगर आप ये मन में आपके बात आई और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया और सलाहकारी आपने शुरुआत की, उसी के अंदर आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। MDRT, COT, TOT इस वर्ड्स को आप जानते हो तो 10 लाख के ऊपर सब सारे कमीशंस हैं। वो कमीशन
आपको ऐसा नहीं बनेंगे जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो बीमा के ऊपर आपके अंदर कितना विश्वास है और लोगों को आप कितने प्रखर तरीके से आप समझा सकते हो, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए बीमा बेचना जो है वो एकदम इजी बात है, मगर उसको पावरफुल तरीके से बेचना ये जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए सेल्समैनशिप जो है वो सबसे ज़्यादा सेल्समैनशिप में हर एक जन माहिर होता है। जब भी बच्चा होता है तो अपना भी चीज़ जो चाहिए रोके पा लेता है। जब भी वो बूढ़ा होता है तो रो के वो अपने लोगों का ध्यान अपने ऊपर खिंचवाने के लिए रो के दिखाता है, क्योंकि हर एक को अटेंशन चाहिए। तो दोस्तों, अटेंशन देना आपका काम है। अगर वो आपने अच्छे ढंग से अटेंशन दे दिया दोस्तों, वहाँ पे बीमा का सेल हो ही पड़ा हुआ है। आप सोचते होंगे मेरे को इतना कमीशन होगा, उतना कमीशन मिलना चाहिए, मिल सकता है, मगर आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिवली काम करना जरूरी है। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसी के अंदर मुझे ये बताने का था कौन सी आप प्रेरणा देते हो तो लोग एक्शन फटाफट लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बहुत सारे पैकेजेस तैयार कर सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसी के अंदर बहुत सारे पैकेज को मैं उसके अंदर डिस्कस करूँगा। और उसी के पहले जो अपना प्रोस्पेक्टिंग है उसको कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से करें और फिर आपके काम को कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, वो भी सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये चैनल आपको अच्छा लगा तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपके दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करो। इसी के अंदर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे वीडियो मेरे जो है इंश्योरेंस बेसिक स्किल के अंदर जो मैंने जो सीरीज़ बनाई है उस सीरीज़ को आपको बार बार देखना चाहिए। अगर आप उसको बार बार देखते हो दोस्तों, आपका काम यूं ही होते रहेगा और आप बनेंगे एकदम सक्सेसफुल इंश्योरेंस के अभिकर्ता। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।